गहरा नीला समंदर एक अनोखा जहान। ये समंदर अपनी गहराइयों में अनेक राज छुपाए हुए जो इंसानी नजरों से अब तक दूर हैं। समंदर की गहराइयां राज के समंदर हैं, ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा दबाव है और हमेशा अंधेरा रहता है। ये अंधेरा और दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी जिंदगी यहाँ मुश्किल से ही रह सकती है। ये ऐसी दुनिया है जिसको हम अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हर दिन नई डिस्कवरीज होती हैं, नए क्रीचर्स मिलते हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए। हमने इस वास्ट और राजबारी सरहद की सिर्फ सतह को ही देखा है। सतह के नीचे क्या है, ये अभी भी एक बड़ी पहेली है। क्या पता लहरों के नीचे हमारी नजरों से छुपा हुआ क्या है? शायद ऐसे जीवन के रूप जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। गहरे समंदर में क्या राज छुपे हुए हैं? ये राज हमें समंदर के अंदर के जीवन और उसके इकोसिस्टम के बारे में नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। समंदर की औसत गहराई करीब 2.3 मीटर या 3.7 किलोमीटर है। ये गहराइयां समंदर के हर कोने में अलग अलग होती है। सबसे गहरा नुक्ता मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप करीब 7 मीटर या 11 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ का दबाव और टेम्परेचर इंसानी हद से परे है। अगर आप इसकी गहराई का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी मारियाना ट्रेंच में डाल दें, तो उसकी चोटी भी करीब 1 मीटर पानी के नीचे होगी। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी गहराइयां अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। कमेंट करंटली द वो इज 290 वर्ड्स लॉन्ग। लेरायोन के नीचे जिंदगी जानी पहचानी अजूबाए। समुंदर के गहराइयों में ऐसे अजीब और गरीब जे रूप मिलते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। इतने मुश्किल हालात के बावजूद जिंदगी गहराइयों में भी पलती है। ये जीवन अपने आप में एक चमत्कार है जो हमें पृथ्वी के इस हिस्सों के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ के जानवर इस तरह से ढल गए हैं कि वो पूरी तरह अंधेर में, भारी दबाव में और दन में भी जिंदा रह सकते हैं। ये जीवन अपने आप को इन कठिन परिस्थितियों के अनुरूप चलकर एक नए रूप में प्रकट होता है। हम ऐसे रोशनी पैदा करने वाले जानवरों के बारे में जानते हैं जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं और इसका इस्तेमाल शिकार को लुभाने या अंधेरे में बात करने के लिए करते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, एक अद्भुत विज्ञान है जो हमें प्रकृति के नए रंग दिखाता है। जायंट स्क्विड, जो कभी कहानियों में नहीं हुआ करते थे, अब इन गहराइयों में घूमते हैं। ये जीव अपने विशाल आकार और रहस्यमय जीवन के साथ हमें समुद्र के रहस्यों के और करीब ले आते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समंदर के फर्श में वो जगह जहां से गर्म पानी और मिनरल्स निकलते हैं, एक अलग ही इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये वेंट्स अपने आप में एक जीवन का नया रूप प्रस्तुत करते हैं जो हमें पृथ्वी के इस हिस्सों के बारे में नए तरीके सोचने पर मजबूर करता है। ये वेंट्स जिंदगी से भरे हुए हैं, टूबी वर्म से लेकर जायंट क्लैम्स तक। ये सभी सूरज की रोशनी की बजाय चीमोसिंथेसिस से जिंदा रहते हैं। चीमोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन सूरज की रोशनी के बिना भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये जीवन अपने आप में एक चमत्कार है जो हमें पृथ्वी के इस हिस्सों के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। गहराइयों में टेक्नोलॉजी के करिश्मे। समंदर की गहराइयों में छुपी हुई दुनिया को समझने के लिए हमने अपनी टेक्नोलॉजी को नए आयाम तक पहुंचाया है। गहरे समंदर को एक्सप्लोर करना एक बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा एरिया है जहां इंसानी जिंदगी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। हाई प्रेशर, अंधेरा और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इस मुश्किल एनवायरनमेंट में जाने के लिए लाजवाब टेक्नोलॉजी बनाई है। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमें समंदर के गहराइयों में ले जाती है, बल्कि वहां के रहस्यमय जीवन और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को भी समझने में मदद करती है। सबमर्सिबल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स आरओवीज और ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स एचओवीज हमें ऐसी गहराइयों तक जाने में मदद करते हैं जहां पहले जाना नामुमकिन था। ये व्हीकल्स हाईटेक मटेरियल्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो समंदर के एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सके। ये अंडर वाटर व्हीकल्स कैमरास, रोबोटिक आर्म्स और तारा के सेंसर से लैसे होते हैं ताकि वो डेटा और सैंपल्स कलेक्ट कर सके। इन कैमरास और सेंसर्स की मदद से हम समंदर के जीवन
उसकी इकोलॉजी और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। एडवांस सोनार सिस्टम्स ह्यूमेन समंदर के फर्श का नक्शा बनाने में मदद करते हैं, जिससे ह्यूमेन उसकी टोपोग्राफी और जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है। ये सोनार सिस्टम्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो समंदर के फर्श का एक्यूरेट मैप बना सके। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs का इस्तेमाल समंदर के बड़े हिस्सन का सर्वे करने के लिए किया जा रहा है। ये बिना किसी सपोर्ट शिप के काफी टाइम तक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। AUVs अपने आप नेविगेट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मिशंस को अंजाम दे सकते हैं, जिससे ह्यूमेन समंदर के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। ये व्हीकल्स ह्यूमेन समंदर के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं, जो ह्यूमेन समंदर के रहस्यमय दुनिया को और अच्छी तरह समझने में मदद करते हैं। राजों से पर्दा उठाते हाल ही की खोजाएं। हाल ही में की गई डीप सी एक्सप्लोरेशंस से कई रोचक खोजाएं हुई है। समुद्री जिंदगी की नई स्पीशीज लगातार मिल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे समंदर कितने डाइवर्स हैं। साइंटिस्ट्स ने समंदर के फर्श के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े झीलों और नदियों को खोजा है। ये ब्राइन पूल्स, जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, अलग तरह के माइक्रोबियल कम्युनिटीज का घर है। 1970s में हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज ने जिंदगी के बारे में हमारी सोच बदल दी। इससे पता चला कि जिंदगी विनाश की रोशनी के भी हो सकती है, जो फोटोसिंथेसिस की बजाय चेमोसिंथेसिस पर डिपेंड होती है। सेक्शन 5 अनएक्सप्लोर्ड सरहद राज अभी बाकी है। इन सब तरक्की के बावजूद समंदर की गहराइयों का ज्यादातर हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे पास मार्स की सतह के तो बेहतर नक्शे हैं, मगर अपनी दुनिया के समंदर के फर्श के नहीं। और कौन से अजीब और खूबसूरत जानवर इन गहराइयों में छुपे हुए हैं? पानी की सतह के नीचे क्या जियोलॉजिकल वंडर्स छुपे हुए हैं? गहरा समंदर इल्म का खजाना है, जहां जिंदगी की शुरुआत, हमारे प्लेनेट का एवोल्यूशन और ऐसी नई खोजाएं होने के इम्कान है जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो सकती है। सेक्शन 6 डीप सी एक्सप्लोरेशन की अहमियत अपने प्लेनेट को समझना। गहरे समंदर को एक्सप्लोर करना सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने प्लेनेट और उसमें अपनी जगह को समझने के लिए है। समंदर धरती की क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने में और मौसम की पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। गहरे समंदर को स्टडी करके हम इन प्रोसेसेस को और हमारे प्लेनेट पर उनके असर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डीप सी सेडिमेंट्स में पुराने क्लाइमेट चेंज के रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा प्लेनेट पहले एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना कैसे करता था। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज और उसके मुमकिन असरात के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 क्लाइमेट रेगुलेशन मेन समंदर का किरदार। समंदर एक बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो हर साल इंसानी एक्टिविटीज से निकलने वाली करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। ये प्रोसेस क्लाइमेट चेंज के असरत को कम करने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे समंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, ये ज्यादा एसिडिक होता जाता है। ये ओशन एसिडिफिकेशन समुद्री जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर उन जानवरों के लिए जिनके शेल्स और स्केलेटन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे कि कोरल्स, शेलफिश और प्लैंकटन। सेक्शन 8 नई खोजाएं का वादा। गहरे समंदर में ऐसी नई खोजाएं होने की बहुत ज्यादा संभावना है, जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो सकती है। समुद्री जानवर तरह तरह के केमिकल कंपाउंड्स पैदा करते हैं, जिनमें से कुछ में दवा बनाने की खुसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर AZT दवा, जिसका इस्तेमाल HIV एड्स के इलाज के लिए किया जाता है, वो कैरिबियन स्पंज में पाए जाने वाले एक कंपाउंड से बनाई गई थी। नए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स और कैंसर ट्रीटमेंट्स हमारे समंदरों की गहराइयों में छुपे हो सकते हैं। सेक्शन 9 एक्शन की अपील अपनी आखिरी सरहद की हिफाजत। जैसे जैसे हम गहरे समंदर को एक्सप्लोर करते हैं और उसके राजों से पर्दा उठते हैं, हमें इस नाजुक और जरूरी इकोसिस्टम की हिफाजत की अहमियत को भी समझना होगा। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारे समंदरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डीप सी इकोसिस्टम्स
जिन्हें कभी साफ और अलग थलग समझा जाता था, अब उन पर भी इंसानी असर दिख रहा है। हमें आने वाली नस्लों के लिए अपने समंदरों की हिफाजत के लिए अभी एक्शन लेना होगा। इसके लिए हमें पोल्यूशन कम करना होगा, फिशरीज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना होगा और क्लाइमेट चेंज का हल निकलना होगा। हमारे प्लेनेट का मुस्तकबिल इसी पर डिपेंड करता है।